आज का महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है कि एक माँ है जो कि अपने बच्चों का खुद ही भरण पोषण कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पति ने उसका परित्याग कर दिया है। ही डेजर्टेड हिज वाइफ, मतलब शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए और बच्चे होने के बाद पति ने क्या किया, उनका त्याग कर दिया, अलग कहीं जाके रहने लगा। कोई उनसे संबंध नहीं रख रहा है, बिल्कुल अलग कहीं जाके रहना शुरू कर दिया उसने। तो ऐसी परिस्थिति में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चे के प्रति, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर आ गई और माँ ने ही उनका भरण पोषण किया। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो कई सारे दस्तावेज उसके बनवाने पड़ते हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या आधार कार्ड हो गया। तो कई सारे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। तो हमारे लीगल क्वेश्चन में उस माँ को ज़रूरत पड़ती है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की, चाहे वो एससी का हो या ओबीसी का हो। तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और जब कास्ट सर्टिफिकेट वो बनवाने जाती है माँ, तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि पिता की तरफ से एप्लीकेशन मूव की जाए। आप नहीं कर सकती हैं एप्लीकेशन मूव, क्योंकि आपका ना तो तलाक हुआ है, ना ही कोर्ट के द्वारा कोई जुडिशल सेपरेशन का ऑर्डर किया गया है। तो ऐसी कोई ऑर्डर या डिक्री पारित नहीं की गई है तो न्यायालय के द्वारा, इसीलिए आपका भी संबंध विद्यमान है पति के साथ। और आप ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए आप एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकती कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, केवल पिता की तरफ से ही ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। तो दोस्तों, यही हमारा महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है कि क्या इस तरीके से एप्लीकेशन को खारिज किया जा सकता है? अगर माँ, क्योंकि पिता से तो कोई संबंध यहाँ रहा नहीं, क्योंकि पिता जानबूझ के अलग रह रहा है, उनसे कोई संबंध नहीं रह रहा है, तो माँ ही बनवाएगी कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है तो कितनी बड़ी परेशानी आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, यही आज का हमारा महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है कि ऐसी परिस्थिति में कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है वो अराइज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के बिफोर इन पिटीशन रिट पिटीशन 9141/2023। ये दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष माँ के द्वारा पेश की गई थी। और क्योंकि वो पीड़ित थी, उसके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट, जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना था उसे अपने बच्चे का, वो नहीं बन पा रहा था। तो थोड़ा फैक्ट्स क्या हैं वो हम जान लेते हैं। पिटीशन फॉर इशुएंस ऑफ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ माइनर चाइल्ड। तो जो नाबालिग बच्चा था उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये याचिका पेश करी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष उसकी माँ के द्वारा। तो दोस्तों, जो माँ थी उसकी शादी हुई थी वो 2005 में हुई थी और 2006 में इस बच्चे का जन्म होता है, जिसके कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत आ रही है। तो 2006 में उसका जन्म होता है और 2009 में जो उसका पिता होता है, यानी कि जो पिटिशनर है उसका जो पति होता है, वो पत्नी और बच्चे का परित्याग करके उन्हें छोड़ के अलग रहने लग जाता है, जिससे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ पे आ जाती है। और मोर देन 15 ईयर्स माँ को ही बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी पड़ती है। उसके प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भरण पोषण करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, तो वो केवल माँ ही यहाँ पर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में जब पति परित्याग कर देता है 2009 में वो अपनी फैमिली को छोड़ के अलग जाके रहने लग जाता है। तो उसके बाद उसके द्वारा एक डिवोर्स पिटीशन भी फाइल की जाती है, लेकिन डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है, कोर्ट में जाता नहीं है, तो वो डिसमिस हो जाती है। इन डिफ़ॉल्ट वो डिसमिस हो जाती है, क्योंकि कोर्ट में नहीं जा रहा है तो कोर्ट किसे सुनेगी, खारिज कर देती है उसकी पिटीशन को। और पत्नी है, पत्नी की तरफ से 498A और 406, यानी कि दहेज के लिए उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करना और उसका स्त्री धन रख लेना, इसके संबंध में पत्नी के द्वारा पति पर FIR दर्ज कराई जाती है 2011 में। तो दोस्तों, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ा होता है, तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आमतौर पर ज़रूरत पड़ती है सभी को जब बड़े होते हैं स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए।
तो इस तरीके के पर्पस के लिए ज़रूरत पड़ती है कास्ट सर्टिफिकेट की। तो बच्चा यहाँ पर होता है शेड्यूल कास्ट का होता है, और माँ यहाँ पर एप्लीकेशन मूव करती है। वो जाती है कैपेबल अथॉरिटी के समक्ष और एप्लीकेशन मूव करती है कि उसके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बना दिया जाए। तो उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है, सिरे से खारिज कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि इसके पिता की तरफ से ये एप्लीकेशन मूव की जाए। आप एप्लीकेशन मूव कैसे कर रही हैं? आप एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकती हैं, इसके पिता ही एप्लीकेशन मूव करेगा। बताती है वो माँ होती, बताती कि वो तो अलग रह रहा है, वो कहाँ से आ जाएगा, उससे तो हम रिक्वेस्ट करें तो भी नहीं आएगा, वो तो उसने तो हमारा बिल्कुल परित्याग कर दिया है। तो वो जो अथॉरिटी होती है कैपेबल अथॉरिटी, वो कहती है कि माँ केवल उसी स्थिति में एप्लीकेशन मूव कर सकती है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए तभी एप्लीकेशन मूव कर सकती है जब वो डिवोर्स्ड महिला हो, कोर्ट के द्वारा डिवोर्स पा लिया उसने, या वो जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट से पा लिया हो, या वो सिंगल वीमेन हो। सिंगल वीमेन का मतलब उसकी शादी नहीं हुई हो और बच्चा हो गया हो। तो ऐसी 3 परिस्थितियों, तीनों परिस्थिति में आप पर कोई अप्लाई नहीं होती। ना तो आपने कोई जुडिशियल सेपरेशन प्राप्त किया है, ना ही आपने तलाक लिया है अपने पति से, या पति ने आपको तलाक दिया है तो आपका तलाक भी नहीं हुआ है, और आप ना तो सिंगल वूमेन है, आपकी तो शादी हुई है तो आप सिंगल वूमेन भी नहीं है। तो उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि एप्लीकेशन पिता के द्वारा मूव की जाएगी तो ही हम प्रोसीड कर सकते हैं अंडर दी रूल्स। तो इस एप्लीकेशन को खारिज करने में हवाला दिया गया था एक सर्कुलर का, जो कि सन 2000 में पारित किया गया था। और इस सर्कुलेशन के अंतर्गत जो इसका पर्पस था वो यही था कि इस तरीके की जो महिलाएं हैं उन्हें भी अधिकार हो कि वो अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकें। और इस सर्कुलर में स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि दिस सर्कुलर नंबर 87 जुलाई 2020 provides for application to be considered on behalf of separated, divorced or single women for issuance of caste certificate in favor of their children। तो कोई महिला है जो सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, सिंगल वुमेन है, तो वो अपने बच्चे के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकती है, बनवा सकती है कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो सक्षम अथॉरिटी थी, जो कैपेबल अथॉरिटी थी उसने इस रूल का, जो सर्कुलेशन के अंतर्गत ये रूल आया था, उसका बहुत नैरोली इंटरप्रिटेशन किया, उसको गलत समझा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष जब ये याचिका आई और अब जो पीड़ित माँ थी उसने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसी परिस्थिति में तो इम्पॉसिबल है, मैं अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं पाऊँगी, पिता आएगा ही नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी को इसे इंटरप्रेट करना था कि जो सेपरेटेड, डिवोर्स्ड और सिंगल वुमेन है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो जो कैपेबल अथॉरिटी थी वो इन शब्दों का नैरो मीनिंग निकाल रही थी कि ये जो इन शब्दों की बात की गई है कानूनी तौर पे इनकी बात की गई है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात नहीं माना और इसका बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन किया, बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन किया, और कहा कि द एक्सप्रेशन सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, सिंगल वुमेन कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट नैरोली टू डिप्राइव द पिटिशनर ऑफ इक्विटेबल रिलीफ। Such an interpretation would frustrate the very purpose of the circular, meant to accommodate children whose paternal ties are severed de facto if not de jure। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यही कहना था, इनका जो मतलब जो निकाला जा रहा है वो नैरोली मतलब नहीं निकालना चाहिए, संकीर्ण इसका मतलब नहीं निकालना चाहिए। Such an interpretation would frustrate the very purpose of circular। तो जो असली पर्पस है वही विफल हो जाता है, जो जिन महिलाओं की मदद के लिए सर्कुलर लाया गया था वही विफल हो जाता है। तो इस तरीके से जो सर्कुलर है उसका जो उद्देश्य था इसी महिलाओं की मदद करना, वही विफल हो जाता है। सर्कुलर्स मीन्स टू अकोमोडेट चिल्ड्रन हुज पैटर्नल टाइज आर सेवर्ड de facto if not de jure। तो हाई कोर्ट इंटरप्रेटेड दीज वर्ड इन ब्रॉडर सेंस
केवल कानूनी तौर पर ये कोई महिला कानूनी तौर पर डिवोर्स्ड हो या सेपरेटेड हो या कानून ने कहा हो, कानून के कोई ऑर्डर आदेश हो कि ये सिंगल विमेन है, तो ऐसा नहीं है। यदि वास्तविक तौर पे दिख रहा है, जो परिस्थितियां उनके आधार पर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, 15 साल से अधिक समय हो गए, पति ने उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा और बिल्कुल अलग रह रहा है, तो स्पष्ट तौर पे वो दिखाई दे रहा है कि वो अपने पति से अलग रह रही है। इसलिए वो ये जो सर्कुलर है उसमें जो शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द दिए गए हैं, उनकी श्रेणी में वो आती है। ऐसा नहीं कि कानूनी रूप से ही ऐसा हो कि कानूनी रूप से उन्हें तलाक मिले, कानूनी रूप से ही वो अलग रह रहे हों, ऐसा नहीं है। उनके संबंध वास्तविक तौर पे टूट चुके हैं, वो पति अलग रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में माँ को ये राइट है वो अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए। तो दोस्तों ये कहा गया और इसके ज़रिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है और इसमें आदेशित किया गया है कि इनकी एप्लीकेशन को प्रोसीड किया जाए और इस आधार पर केवल कि माँ की तरफ से ये एप्लीकेशन फाइल की गई है, इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना किया जाए। और क्योंकि जो पीड़ित माँ है वो इन शब्दों के अंतर्गत आती है, जो इस सर्कुलर में जो शब्द बताए गए हैं वो उनसे उनके अंतर्गत उनकी परिधि में आती है और इसीलिए माँ के द्वारा पेश की गई एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड किया जाए और इनकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड किया जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट से।